कि तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर, जिसमें हम लोगों ने किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने में क्या चीज़ होता है उसको डिफाइन किया था, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम जस्ट डिफाइन किया था। ठीक है, अब आज हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। एक बार स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो आप, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हो, तब सब्ट्रैक्शन सीखना और आसान है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में हम लोग। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो मान लो आप वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो वेक्टर बी को, और जो रिजल्ट है उसका नाम क्या रख दे रहे हो वापस से, सी। ठीक है, ओके। तो इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस -1 टाइम्स वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस -1 टाइम्स वेक्टर बी, है ना। अब एक काम करते हैं, -1 टाइम्स वेक्टर बी का कुछ नाम रख देते हैं। -1 टाइम्स वेक्टर बी, कोई ना कोई वेक्टर होगा ना, इसका नाम रख देते हैं वेक्टर डी। ठीक है, तो आपको अगर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करना है, तो आप क्या करो, बी को उल्टा करके, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने से, जैसे यहाँ पे आप देखे थे, वेक्टर ए था 2 न्यूटन ईस्ट, माइनस वेक्टर ए था 2 न्यूटन वेस्ट, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे। वैसे ही -1 टाइम्स वेक्टर बी जो होगा, ये जो होगा एक ऐसा वेक्टर देगा जिसका लंबाई बी के बराबर होगा और जो कि बी के उल्टा होगा। ठीक है, तो -1 टाइम्स वेक्टर बी का नाम मैं रख देता हूँ डी। ठीक है, अब इसी को मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, लेकिन आपको क्या करना है, ए में ऐड करना है -b, है ना। तो ए में ऐड करना है -b, तो वो समझाने के लिए मैं एक नया वेक्टर ले रहा हूँ डी, और डी वेक्टर क्या है, अपोजिट रहेगा बी वेक्टर के, और लंबाई में सेम रहेगा, है ना। तो डी का लंबाई बी की लंबाई के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर बी वेक्टर ऐसा है तो डी वेक्टर ऐसा होगा, है ना। जितना बड़ा बी वेक्टर है उतना ही बड़ा डी वेक्टर है। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा, भले दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बी वेक्टर है, तो ये डी वेक्टर है ना। अब अगर आपको ए वेक्टर और डी वेक्टर जोड़ना है, तो जैसे मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, मतलब डिस्प्लेसमेंट को, दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है मान लो, तो इसको भी डिस्प्लेसमेंट मान लो, क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को जैसे ऐड करते हो वैसे ही बाकी वेक्टर्स को भी ऐड करते हो, सब सेम ही है। ठीक है, एडिशन के, एज फार एज एडिशन इज कंसर्न। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी को ऐड करना है, तो बेसिकली आप समझ लो, आप यहाँ पे होंगे कभी 1 बजे यहाँ पे हो, 2 बजे यहाँ पे पहुँच गए, है ना, फिर 4 बजे यहाँ पे पहुँच गए। तो 1 बजे आप यहाँ पे थे, 2 बजे यहाँ पे थे, 4 बजे यहाँ पे थे, तो 1 से 2 के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट इतना है, और 2 से 4 के बीच में डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो 1 से 4 के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा ना। तो इसी को आप बोलोगे ए प्लस डी। ठीक है, क्लैरिटी के लिए मैं ए को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ए, ये डी, तो ए और डी को ऐड करना है, मतलब ये वाला चीज़, है ना। तो आपको आ गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछता, तो वेक्टर ए इस तरफ पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ए और बी के बीच का एंगल हम लोग क्या डिनोट करते हैं, उसको यूजुअली थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो आप देख सकते हो वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। मतलब इसका नाम अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा 180 होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 180 माइनस थीटा डिग्रीज में, है ना। तो अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर डी को जोड़ोगे, दो वेक्टर को जोड़ना तो आपको आता है, तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD कॉस। अब वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच में एंगल कितना है, अल्फ़ा है। वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर डी इस तरफ है, तो ए से डी के बीच में एंगल कितना है, अल्फ़ा, है ना। तो मैग्नीट्यूड इससे आ जाएगा, और डायरेक्शन आपको, अब देखो अल्फ़ा से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलो मैं अल्फ़ा का पहले वैल्यू लिख देता हूँ, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब वेक्टर ए का लेंथ तो ए के बराबर है, लेकिन वेक्टर डी का लेंथ तो बी के बराबर है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आपको ए और बी के टर्म्स में दिया था। डी तो आप लाए हो खुद को, या डी मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है ना। तो हम लोग चाहेंगे ए और बी के टर्म्स में आंसर हो, तो डी का लेंथ तो बी के लेंथ के बराबर होगा, है ना। तो 2a, डी का लेंथ आपको पता है बी के लेंथ के बराबर होगा, और अल्फ़ा के बदले आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 180 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सॉरी, मैं ज़्यादा छोटा लिख दिया, लेकिन ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही समझ लो। फिर से पढ़ लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो वेक्टर ए माइनस बी का, जिसको मैं ए प्लस डी बोल रहा हूँ क्योंकि हमें एडिशन आता है, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही चालाकी से सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को एडिशन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए प्लस -1 टाइम्स वेक्टर बी, और -1 टाइम्स वेक्टर बी किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करने से उल्टा हो जाता है। तो इस वेक्टर का नाम -1 टाइम्स वेक्टर बी का नाम मैं डी लिखूँ, तब ये एडिशन दिख रहा है और आपको एडिशन आता है, फिर उसके बाद एडिशन ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए और डी के बीच का एंगल वगैरह लिखा, वही सब किया हमें। ठीक है ना, ओके, तो ऐसे मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये दोनों वेक्टर को ऐड करना तो आता ही ना, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना था, तो ये भी हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लिए, है ना। तो दो वेक्टर को अगर ए और बी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो वैसे अगर दो वेक्टर को ऐड करते थे ए प्लस बी, तब यहाँ पे क्या आता था, 2 प्लस 2ab कॉस थीटा आता था, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा, बस यही फ़र्क है। ठीक है, और फिर आप डायरेक्शन भी निकालना होगा तो निकाल सकते हैं ना। तो ऑफकोर्स इसका डायरेक्शन वाला पार्ट भी आप निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता ही आ ही जाएगा। तो जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर डी है, रिजल्ट ये है, तो मान लो वेक्टर ए और रिजल्ट के बीच का आपको डायरेक्शन को बीटा एंगल से डिनोट करो, है ना। वेक्टर ए का डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, तो जो रिजल्ट आया ए प्लस डी, जिसको एक्चुअली में आप ए माइनस बी बोल सकते हो, तो वेक्टर ए और ए माइनस बी, इसी को आप ए माइनस बी भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्लस डी इज़ नथिंग बट माइनस बी, प्लस डी इज़ नथिंग बट माइनस बी। ठीक है, तो इसको आप ए माइनस बी बोल सकते हो। तो ए और ए माइनस बी, यानी जो रिजल्ट है जिसका नाम सी बी है, ये तीनों इक्वल है, सी ए प्लस डी ए माइनस सब इक्वल है। तो जो रिजल्ट आया है ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आया जिसका नाम सी है, तो ए और सी के बीच का एंगल अगर आप बीटा से नोट करें तो बीटा का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। वो हम लोग क्वेश्चंस में कर लेंगे। अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि आपने सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को एडिशन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, और दैट इज़ इनफ, है ना। उससे आपका आंसर वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, अब किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।